राजस्थान के लोक साहित्य की प्रस्तावना पिछले 2 वीडियो में दी जा चुकी है। आज हम राजस्थानी लोक साहित्य का पहला अध्याय करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि लोक साहित्य का अर्थ क्या है। बताया गया है कि पुरातन काल के लोक जीवन की पद्धति व लोकानुरंजन की अवधारणा का मौखिक साहित्य जिसका लेखक अज्ञात हो, वह रचनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी क्षेत्रीय भाषा में हस्तांतरित होती रहती है, वह लोक साहित्य। लोक साहित्य की परिभाषाएं अनेक विद्वानों ने अलग अलग दी है। अपन लोक साहित्य की अर्थ के पश्चात विशेषताओं के बारे में थोड़ा ध्यान करें तो सबसे पहली विशेषता लोक साहित्य की यह है कि इसका रचयिता अज्ञात होता है। लोक साहित्य प्रादेशिक भाषा में होता है। लोक साहित्य शास्त्रीय नियमों व सिद्धांतों से मुक्त होता है। लोक समाज का अंतर्भाव इसमें समाया हुआ होता है। अर्थात लोक साहित्य में लोक समाज की रीति रिवाज परंपराएं जो होती है वो उसमें समाहित होती है। यदि मैं ऐसे कहूं कि लोक साहित्य लोक समाज का दर्पण है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह एक श्रुति परंपरा है, अर्थात इसमें सुनकर के उस रचना को याद किया जाता है और उस रचना को आगे दूसरे व्यक्तियों को सुनाई जाती है और वो रचनाएं हस्तांतरित होती रहती है। प्राचीन काल से अनवरत चलती आ रही है। लोक साहित्य प्राचीन काल से चला आ रहा है। यदि ये कहें कि आदिकाल का साहित्य ही साहित्य का प्रारंभिक अवस्था है। हमारा जो साहित्य है उसकी प्रारंभिक अवस्था लोक साहित्य ही है। लोक साहित्य की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह मौखिक साहित्य है। मौखिकी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित होती रहती है। लोक साहित्य में धार्मिक आस्था रहती है, जिसमें लोक देवताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। उनसे संबंधित पढ़ कथा आदि का अध्ययन भी इसमें सम्मिलित है। महिलाओं में राती जोगा छावलियाँ भी इसमें जो आस्था के गीत है वो भी समाहित है। लोक साहित्य परंपरागत है। यह साहित्य परंपरा से चलता आ रहा है। इसमें किसी नवीनता को स्थान नहीं है।
यह शिष्ट साहित्य से थोड़ा भिन्न है। शिष्ट साहित्य सिद्धांतों पर एक व्यक्ति विशेष की कृति होती है, जबकि लोक साहित्य जन समुदाय द्वारा जन समुदाय की धरोहर है। लोक साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। तो उसमें सबसे पहली लोक साहित्य की विधा लोकगीत है। लोकगीतों में कई प्रकार के गीत आते हैं। लोकगीतों के अलग अलग भाग है, जैसे संस्कार गीत, विवाह गीत, त्योहार गीत, चौमासा गीत, राती जोगा गीत, झुरावा गीत। इस प्रकार लोकगीतों के कई प्रकार हैं। लोकगीतों के पश्चात में लोक कथा आती है, जिसको अपन वात कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लोक साहित्य का तीसरा भाग लोक गाथा है, जिसमें किसी महापुरुष, लोक देवता के जीवन की यशपूर्ण कथा गाई जाती है, वह लोक गाथा है। जैसे पढ़, जम्मा आदि। नाट्य लोक साहित्य का चौथा विधा का भाग नाट्य, लोक नाट्य, जिसमें रम्मत, अनेक प्रकार के नाट्य, गोरी नाट्य, खेल, तमाशे आदि आती है, जिनका वर्णन हम आगे करेंगे। लोकनाट्य के पश्चात पांचवा जो भाग है लोक साहित्य की पांचवी विधा, जिसको प्रकीर्णन साहित्य कहते हैं। इसमें बालकों द्वारा बनाई गई तुकबंदियां, पहेलियां या आडियां, उनसे संबंधित पशु पक्षियों की कहानियां आदि आती है। इन सबका लोक साहित्य की विधाओं का हम आगे अध्ययन करेंगे। आज हमने लोक साहित्य की विधाओं तक के नाम जाने। इनके बारे में एक लिंक भी है, पेज है, जो आप नोट कर सकते हैं, जिसमें विस्तार से भी दिया हुआ है। यह मेरे द्वारा बनाया गया एक लोक साहित्य नामक पेज है।